क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन आसमान से मौत गिरे और धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाए? यह कहानी है 6-5 करोड़ साल पहले की, जब डायनासोर का साम्राज्य एक ही पल में खत्म हो गया। डायनासोर का युग यानी मेसोजोइक एरा 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 16 करोड़ साल तक चला। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस एरा। उस समय धरती पूरी तरह अलग थी। महाद्वीप पैंजिया नाम के एक विशाल भूखंड में जुड़े थे। जंगल हरे थे, ज्वालामुखी सक्रिय थे और हर तरफ डायनासोर का राज था। तेज और शातिर वेलोसिराप्टर, लंबी गर्दन वाला ब्राकियोसॉरस और खोप का राजा टी-रेक्स इस धरती के असली शासक थे। इंसान का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आसमान में धीरे धीरे मौत तैयार हो रही थी। 4-5 अरब साल पहले जब सूरज और ग्रह बन रहे थे, कई चट्टानें ग्रह नहीं बन पाईं। यही भटके हुए टुकड़े एस्टेरॉयड्स कहलाए। ये ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते हैं, लेकिन कभी कभी गुरुत्वाकर्षण उन्हें धरती की ओर धकेल देता है। 6-5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड अपनी कक्षा से भटककर किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ा। उसका वजन अरबों टन था और शक्ति 10 लाख परमाणु बमों के बराबर। जैसे ही उसने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, आसमान आग और धुएं में बदल गया और मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप पर टकराकर 100 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बना गया। इस टक्कर ने 11 तीव्रता का भूकंप, 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी और महीनों तक अंधेरा व ठंड पैदा कर दी। इसे कहते हैं क्रेटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन। धीरे धीरे जंगल खामोश हो गए, डायनासोर भूख और ठंड से खत्म हो गए, लेकिन छोटे स्तनधारी और पक्षी बच गए। यही धरती पर नई जिंदगी की शुरुआत बने। करोड़ों साल बाद इन्हीं छोटे जीवों से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान पैदा हुए। अगर वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता, तो शायद आज इंसान इस धरती पर नहीं होते। एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर का युग खत्म किया और इंसानों का युग शुरू किया, लेकिन अंतरिक्ष में आज भी हजारों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। कौन जानता है अगला एस्टेरॉयड कब धरती की ओर बढ़े और क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा।